आगरा के नवीन सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने महिला जन सुनवाई की। इस दौरान 79 शिकायतों की सुनवाई करते हुए घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और महिला अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही महिला कल्याण योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए निर्देश दिए। आगरा के नवीन सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने महिला जन सुनवाई कर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में कुल 79 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश मामले घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता और पेंशन से संबंधित रहे। बैठक के दौरान डॉक्टर चौहान ने संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि महिला उत्पीड़न के मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और पीड़ित महिलाओं की एफआईआर बिना किसी अनावश्यक देरी के दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और कौशल विकास मिशन की योजनाओं की समीक्षा करते हुए पात्र महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए आयोग लगातार कार्य कर रहा है तथा सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। 70-75 एप्लीकेशन हमारे पास हैं और जो अभी हमारी सुनवाई चल रही है। बीच में अभी देखा तो तरह तरह के केस हैं, जिसमें घरेलू हिंसा के बहुत केस हैं और मुझे लगता है कि समझौते की भी बात होती है और समझौते में भी काफी सारे केस ऐसे निपट जाते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी सी दिक्कतें होती हैं उन पे कुछ कार्रवाई होती है, कुछ से वो संतुष्ट नहीं होती हैं या कुछ अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वो उन केसों को थोड़ा बढ़ते जाते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे जब भी जन सुनवाई होती है और जितने भी पुराने केस होते हैं, जैसा आज भी मेरे पास रिपोर्ट है जो मेरी पिछले महीने में सुनवाई हुई है, हर केस का निस्तारण होता है। तो अभी मेरे पास एक केस आया। ऐसे केस कई बार बड़े विचित्र लगते हैं कि एक महिला है, उनकी शादी को 52 साल हो गए और 52 साल के बाद पति दूसरी शादी करने के लिए उनको अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि भाई मैं तुम अपने घर में नहीं रखूंगा क्योंकि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो इसलिए उनके पति को यहाँ बुलवाया गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को हो क्या रहा है। इस तरह के अजीब अजीब से यहाँ केस आते हैं कि जिसमें कहना कुछ भी ऐसा नहीं बता सकती कि किस तरह के केस यहाँ है, क्योंकि किसी भी तरह के आजकल कोई भी केस आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि पीड़िता होती है पहले से ही कई सारे केस दर्ज करा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि समझौता करा दो। देखिए, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस आई हैं कि जिसमें वो बहुत, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि लोगों के पास कुछ पेशेंस भी नहीं है कि घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ और वो फटाफट थाने पहुंच गए, फिर उसके बाद वो सोचें कि थाने के बाद पूरे परिवार के भी नाम लिखवाने के बाद या कुछ भी कि हम समझौता करके हम वापस उस घर में जाएं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस से काम लें। मैं आपके माध्यम से भी सबसे कहना चाहती हूँ कि थोड़ा अगर कार्रवाई कर रहे हैं या कार्रवाई करने में आपको लगता है पुलिस की कार्रवाई के बाद मुझे लगता है कि किसी भी समझौते की संभावना कम रह जाती है, तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि पहले वो आपस में बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे, दोनों परिवार बैठे, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे और जो भी समस्या उन समस्याओं का निस्तारण करें, जिसमें 4 लोग बाहर के होंगे, मैं भी होंगे अगर मेरे सामने भी, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जो मैं आए दिन अपने ऑफिस में बैठ के निपटवाती हूँ, जिनकी संभावना ये लगती है कि ये केस अब ये दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, ये हस्बैंड वाइफ एक साथ रह ही नहीं सकते। मैं मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये बताने में भी कि मैं ऐसे जिनकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, ऐसे परिवारों को मैंने बसवाया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी गलतफहमी थोड़ी होती है और गलतफहमी के साथ साथ वो बातें फिर इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कहीं कोई उनका समझौता कराने वाला ही नहीं होता इस तरह से कि समझौता कराया जा सकता है। तो इस तरह के भी बहुत केस आए हैं। हमने समझाया भी उन्हें कि तुम खिलाफ कार्रवाई कराओगे इतने पुलिस की तो कैसे समझौते की संभावना होगी। तो देखिए, क्या है कि पुलिस का भी एक प्रोसीजर है कि जब उनके पास एप्लीकेशन आई तो उनको थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन जब कोई आदमी पीड़ित होता है और जिसके साथ परेशानी होती है, वो सोचता है कि अगर मैंने आज एप्लीकेशन दी है तो मुझे कार्रवाई आज ही चाहिए, पर ये शायद संभव नहीं है पुलिस के लिए भी, क्योंकि उनको भी थोड़ा एविडेंस भी चाहिए होते हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा होता है। पर मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे कह सकती हूँ, यहीं की नहीं कह रही, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बता रही हूँ कि जहां जहां भी जितने केस मेरे पास आते हैं वो सारे पुलिस के द्वारा सॉल्व कर दिए जाते हैं और जिसमें भी जो जरूरी कार्रवाई है वो सब कार्रवाई सारी होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा पेशेंस नहीं रखते हैं और इसलिए एक पुलिस के बारे में अपनी एक धारणा बनाई हुई है कि हम गए पुलिस के पास, पुलिस नहीं सुन रही है या पुलिस नहीं काम कर। जैसा भी आपने देखा होगा, मेरे पास कई सारे केसेस हैं
जिसमें हफ्ते भर पहले लोग पहुंचे वहाँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि कोई वारदात हो गई, उसमें पोस्टमार्टम ही नहीं कराया, कहने के साथ पुलिस का प्रेशर, वो उसका दबाव था घर वालों का, तो पोस्टमार्टम नहीं दिया। तो थोड़ा इस वक्त फिर पुलिस की थोड़ी स्थिति ऐसी हो जाती है कि भाई अब हम इसमें कैसे आगे कार्रवाई करें, कि जब वो तो कह रही है कि मर्डर हुआ है या मर्डर किया है किसी ने, लेकिन क्योंकि आपने मेडिकल भी नहीं कराया उसका और कर दिया, तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, पुलिस जितने भी चीजें होती है सब में कार्रवाई करती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।